नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करूंगा पीली सरसों के कुछ उपायों की। पीली सरसों का प्रयोग खाने में तो किया जाता ही है, पीली सरसों को हम उपायों में भी प्रयोग करते हैं और बहुत इफ़ेक्टिवली प्रयोग किया जाता है। आज 5 तरह के अलग अलग उपाय अलग अलग हेतु के लिए आपके लिए लेकर आया हूँ। इन पीली सरसों के उपायों में फ़ायदा ये है कि इसमें जितनी भी सामग्री चाहिए होगी बहुत आसानी से सभी लोगों के पास उपलब्ध हो जाती है। तो कोई चाहे इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो, वहाँ पर भी उपाय करने में कोई दिक्कत नहीं होती। अब सबसे पहला जो उपाय बात कर रहा हूँ पीली सरसों का, अगर मान लीजिए आपके काम में बार बार रुकावटें आ जाती हैं तो उसके लिए पीली सरसों का एक उपाय करें। और सबसे बड़ी बात, ये उस पर्पस के लिए भी काम करेगा जब आपके घर में नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है। जो सरसों होती है वो शनि से संबंधित होती है, और जब पीली सरसों की बात करी जाए तो बृहस्पति और शनि दोनों का समागम हो जाता है। और बृहस्पति और शनि एक तरह से धर्मी कुंडली भी बना देते हैं कहीं पर भी, अगर बृहस्पति और शनि का कॉम्बिनेशन हो। तो अब पीली सरसों का किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं जब आपके घर में नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा हो रखी हो। तो इसके लिए क्या करें कि एक गोबर का उपला ले लें, जो कंडा बना हुआ भी आता है, चाहे इंडिया में या इंडिया के बाहर भी बहुत आसानी से मिल जाता है। आप उस पर थोड़ा सा घी डाल दीजिए और पीली सरसों के कुछ दाने डाल दीजिए, थोड़ी सी कपूर और गूगल अगर आपको उपलब्ध हो जाती है तो गूगल, ये सारा लेकर आप अच्छे से इसको जला लीजिए। फिर इसको किसी पात्र में रख के जला लेंगे तो और आसानी होगी। इसके लिए पीतल का पात्र अगर आप प्रयोग कर सके तो वो और ज़्यादा अच्छा है। और ये जो क्रिया है ये रविवार वाले दिन करनी है, और जब ये जलने लग जाए तो इसकी धुनी जो है, जो इसका धुआं है, वो पूरे घर में घुमाइए। स्टार्ट करिए अपने मुख्य द्वार से, मुख्य द्वार से लेते हुए आप पूरे घर में घुमाते हुए फिर वापस मुख्य द्वार तक वापस आएंगे। तो इस तरह से जो भी नेगेटिविटी होगी वो नेगेटिविटी जल जाएगी। उपाय के लिए सबसे अच्छा दिन रहता है संडे वाले दिन किया जाए, सुबह के समय किया जाए। लेकिन अगर सपोज किसी केस के अंदर आप संडे नहीं कर सकते तो आप ये उपाय गुरुवार वाले दिन भी कर सकते हैं, इसका भी आपको लाभ होगा। दूसरी चीज़ ये है, अगर बुरी नज़र आपको लगी हो, अगर मान लीजिए आपको लगता है कि आपके कोई ऐसे वर्क प्लेस पर दुश्मन हो गए हैं जो हमेशा आपकी नज़र लगा देते हैं, या इसी वजह से आपकी आगे की प्रोग्रेस रुक सी गई है, तो इसके लिए क्या करना है, आपको पीली सरसों के कुछ दाने ले लीजिए, मुट्ठी में ले लीजिए। मुट्ठी में लेने के बाद इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा लीजिए, अपने सिर से 7 बार घुमा लीजिए, और फिर इसको चौराहे में जाकर 4 अलग अलग डायरेक्शन में फेंक दीजिए। ये जो उपाय है ये आप गुरुवार वाले दिन करेंगे, और ये उपाय सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में कभी भी किया जा सकता है। और इस उपाय को आप 3 या 4 बार रिपीट करेंगे तो आप देखेंगे कि जो व्यक्ति आपको तंग करता था, कहीं ना कहीं आपके कार्यों में बाधा पहुंचाता था, वो बाधा पहुंचनी बंद हो गई। ये दूसरा उपाय हो गया। तीसरा उपाय बरकत के लिए, अगर मान लीजिए आपके घर में रुपए पैसों की बरकत ही नहीं होती, पैसे आते तो हैं लेकिन कहाँ चले गए ये नहीं पता चलता, कहीं ना कहीं कोई मेडिकल एक्सपेंसेस आ गए, तो इसके लिए एक पीली पोटली बना सकते हैं जिसमें पीली सरसों का प्रयोग किया जाएगा। करना कैसे होगा, आप एक पीला कपड़ा ले लीजिए, उसके अंदर कुछ पीली सरसों के दाने डाल दीजिए। अब इसको पीले धागे से बांध लीजिए, ये एक पोटली की फॉर्म में आ गया। या कई बार ऐसा भी होता है कि आप बनी बनाई पोटली ला सकते हैं, वो बनी बनाई पोटली ले आइए, लेकिन उसमें धागा जो प्रयोग होगा वो पीले रंग का ही होगा। और इस पोटली को आप गुरुवार वाले दिन बनाएंगे, सुबह के समय बनाएंगे, और इस पोटली को आप अपने घर के मुख्य द्वार के अंदर की तरफ लटका दीजिए। ऐसी जगह पर, जैसे मान लीजिए मुख्य द्वार आपका यहाँ पर आया, आपने ऊपर लटका दी, जिससे जितनी भी नेगेटिविटी होगी वो पहले ही एब्जॉर्ब कर लेगी। और एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस पीली पोटली को आप महीने में 15 दिन में, डिपेंड करता है कि आपको कैसी समस्याएं आ रही हैं, इसको 15 या 20 दिन बाद चेंज करते रहिएगा। जो पुरानी पोटली होगी और पीली सरसों होगी वो आप एक हाथ गहरा गड्ढा खोदकर किसी भी कहीं पर भी मिट्टी में दबा दीजिएगा, और उसकी जगह नई पोटली रख लीजिएगा। कपड़ा भी नया होगा, सरसों के दाने भी नए होंगे, धागा भी नया होगा, सब कुछ नया होगा, वो आप लगा लीजिए।
इस प्रयोग को आप 3-4 महीने करेंगे तो आप देखेंगे कि नेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा कमी आने लगी। और बहुत ज़्यादा अगर आपको नेगेटिविटी भी महसूस हो रही हो तो इस पीली सरसों के दाने के साथ एक सेंधा नमक का टुकड़ा भी आप उसके अंदर मिक्स कर सकते हैं और इसी तरह से फिर उसको बदल लीजिएगा। तो ये 3 उपाय मैंने आपके साथ बात करी। चौथा उपाय जो बात कर रहा हूँ, ये गृह कलेश अगर आपके घर पर बहुत ज़्यादा होता है, झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, कोई ना कोई समस्या आती रहती है, तो उसके लिए एक प्रैक्टिस बना लीजिए। सरसों के तेल का दीपक जलाएं नियमित तौर पर रात के समय सूर्यास्त के बाद, उसमें कुछ पीली सरसों के दाने मिक्स कर लीजिए और उस दीपक को आप जलते रहने दीजिए। चाहे वो पीतल के दीपक में जला लीजिए, चाहे मिट्टी के दीपक में जला लीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसको कुछ रेगुलर कुछ समय के लिए करें तो आप देखेंगे कि ये जो आपको बार बार प्रॉब्लम्स आ रही थी उसमें बहुत ज़्यादा कमी आने लगी, गृह कलेश में भी कमी आई और इवन कोई सीक्रेट एनिमीज़ आपके जो आपका नुकसान करना चाहते हैं उससे भी आपको प्रोटेक्शन महसूस होगी। और आखिरी उपाय बता रहा हूँ मैरिज के लिए। अगर मैरिज होने में दिक्कत है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, इसके लिए भी पीली सरसों का बहुत अचूक उपाय किया जाता है। पीली सरसों आप भिगो के रख दीजिए। इसमें बुधवार की रात को आप ये उपाय करेंगे। बुधवार को पीली सरसों के कुछ दाने लीजिए, उनको भिगो के रख लीजिए। गुरुवार को सुबह उन पीली सरसों के दानों को अच्छे से पीस लीजिए। इसी तरह से साबुत हल्दी लीजिए, साबुत हल्दी लेकर हल्दी को भी पीस लीजिए। दोनों को मिक्स करके एक पेस्ट बना लीजिए। इस पेस्ट को सबसे पहले आप अपनी नाभि पे लगाएं और फिर माथे पर बीच में यहाँ पर इस तरफ लगाएं और ये नियमित तौर पर कम से कम 7 गुरुवार ये उपाय करें। और आप बाकी दिनों में भी अगर ये उपाय करना चाहें आप कर सकते हैं। रात के समय भिगो दिया, अगले दिन कर दिया, लेकिन सबसे अच्छा इम्पैक्ट जो आता है, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि बृहस्पति और शनि से संबंधित है पीली सरसों, तो अगर गुरुवार वाले दिन 7 गुरुवार विदाउट एनी ब्रेक आप उपाय करते हैं तो मैरिज के चांसेस बनते हैं। जो बार बार जाकर आपकी बात बिगड़ जाती थी उस बात को संभाले रखने में, उस बात को मटेरियलाइज करने में ये उपाय आपको हेल्प करेगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें और चैनल पे नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। बेल बटन को पुश करना ना भूलें और किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।